चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम आवाज चले बिना गए। आंसुओं के रोता है वो बाप होता है। बिना आवाज बिना आंसुओं के रोता है वो बाप होता है। अपने बच्चों की तकलीफ के छेद बनाकर जो बनियान पहनता है वो बाप होता है। माँ हमारे 9 महीने पेट में पालती है लेकिन 9 महीने अपने दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज ना ही कोई ब्लॉग है ना कोई रेसिपी की वीडियो है। आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दुख भरा दिन है। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस थोड़ा सा दुख आप सब लोगों के साथ शेयर कर लूं, क्योंकि कहते हैं कि थोड़ा सा दुख शेयर करने से मन थोड़ा हल्का हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरे पापा के लिए है। मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ अपने पापा के बारे में। क्यों मेरे पापा हम सबको छोड़ के चले गए, क्यों वो वापस नहीं आते हैं, कहाँ हैं वो मेरे पापा, ये सब मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपको कुछ गलत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस मैं अब अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, पापा, आप सबको पता है कि पापा बच्चों की जान होती है। माँ से घर की रौनक होती है, बट जब तक पापा घर में नहीं होते हैं तो कुछ नहीं होता है। ये आप मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। फ्रेंड्स, मेरे भी पापा थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। और आज एक 15 फरवरी, हम 15 फरवरी से पहले हमारी बहुत अच्छी फैमिली थी, हम बहुत खुश रहते थे, आराम से हम सब लोग रह रहे थे। बट एक 15 फरवरी हमारे लिए एक ऐसे ब्लैक डे बन के आया कि जिसने हमारी सारी दुनिया ही तबाह कर दी। सब कुछ चेंज हो गया 15 तारीख के बाद। ये दिन हमारे लिए इतना हार्ड डे है कि हम इस दिन को भूल कर भी नहीं भूल पाते हैं। इतना कोशिश करते हैं पर नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि जिस इंसान को हमने खोया वो हमारे सब कुछ थे। हमारे हमारे घर के लीडर थे, उनके बिना हमारा घर में कुछ नहीं था। तो फ्रेंड्स, आप जान सकते हो कि जिसके बिना घर में कुछ ना हो वो चला जाए तो इंसान पे क्या क्या परेशानी होती है। सो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ आप सब लोगों को कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों हमें चले गए छोड़ कर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई मेरी वीडियो में कोई गलती लगी तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और प्लीज़ आप सब से पे भी करती हूँ, अगर आपके पास माँ बाप हैं तो उनको इतना प्यार दो, उनको इतना प्यार दो, क्योंकि बिना माँ बापों के हमारी लाइफ में कुछ नहीं है। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। इसलिए अपने इन दो अनमोल रत्नों को ऐसे सजो अपने जीवन में कि ये हमेशा खिले रहें, क्योंकि इनके बिना हमारे पूरे घर में अंधेरा है। तो फ्रेंड्स, हमारी बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। 14 फरवरी तक सब कुछ अच्छा था, हम सब लोग नाइट में आराम से बातचीत करके सो गए। फिर नेक्स्ट डे यानी कि 15 फरवरी की मॉर्निंग, सुबह पापा जगे। मेरे पापा एक डॉक्टर थे, तो इसलिए वो सुबह 9 बजे निकल जाते थे घर से। तो मेरे पापा सुबह जगे। मेरे पापा का रूटीन था कि वो सुबह 4 या 4:30 बजे अपना बेड छोड़ देते थे। वो ज़्यादा देर तक उनको सोने की आदत नहीं थी। तो 4:30 बजे मेरे पापा जगे, अपना डेली रूटीन अपना नहाए, ब्रेकफास्ट किया। मेरा उसके बाद मेरे पापा नीले जा रहे थे, तैयार हो रहे थे, तो उन्होंने मुझे जगाया। तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने मुझे जगाया। उस दिन मेरी छोटी बहन और मेरे बड़े भाई घर पे कोई नहीं थे, सिर्फ मैं, मम्मा और पापा, हम 3 लोग थे। तो मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो मुझे जिया कहते थे। वो मुझे कभी पूजा नहीं कहते थे। वैसे सब लोग मुझे पूजा कहते हैं, बट मेरे पापा मुझे प्यार से जिया कहते थे, जिया और गोलू। तो फ्रेंड्स, पापा ने मुझे जगाया कि मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, जिया जग जा बेटा। मैं जगने के बाद उसके बाद हम लोगों ने पापा के साथ बहुत सारी बातें की। उस दिन से यानी कि 14 फरवरी की रात को शाम के टाइम हमारे घर पर एक किराएदार आया था रूम देखने। वो रूम देख के गए, देखा उसे रूम पसंद आया, वो 15 तारीख को उसका घर पे आने के लिए फिक्स हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरे पापा हम लोगों से बातचीत करने 15 फरवरी को घर से निकल गए मेरे पापा। तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं, हम लोग अपना वही डेली रूटीन का, उस दिन मेरी छुट्टी थी, मैं उस टाइम स्कूल में पढ़ती थी, तो मैं भी घर पे थी, कोई नहीं। उसके बाद दोपहर में जब उस किराएदार का आने का टाइम हुआ तो उसने मेरे पापा को फ़ोन किया, क्योंकि सामान था और उसने 2 फ्लोर पर रूम लिया था। तो इस वजह से, ऊपर की वजह से मेरे पापा को फ़ोन किया उसने। मेरे पापा घर पे आए और
घर पे आके उसका सामान चढ़वाया। सामान चढ़वाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे प्यास लगी है, तो मैंने उन्हें एक गिलास पानी दिया। पानी पीने के बाद मेरे पापा ना तो मुझे कुछ बताया ना मम्मा को बताया, वो घर से चले गए, यानी कि क्लिनिक के लिए वो चले गए। उस टाइम 2 बज रहे थे, दोपहर के 2 बजे वो घर से निकल गए। 2:15 बजे मेरे पापा बाइक से अप डाउन करते थे, बट उस दिन मेरे पापा बाइक नहीं लेके गए, इस वजह से मेरे पापा ऑटो से गए थे। तो वो पापा मेरे ऑटो को वेट कर रहे थे। ऑटो को वेट कर रहे थे मेरे पापा, तो वहाँ पर एक बाइक वाला आया। सब जानते हैं, एक दूसरे को जान पहचान हो जाती है कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको आपके क्लिनिक पर छोड़ देंगे। तो मेरे पापा उसके साथ चले गए। तो फ्रेंड्स, 2:15 बजे करीब मेरे पापा वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद मेरे पापा हाईवे से तो एक साइड में टर्न हो रहे थे। उस बाइक वाले ने गलत गलत साइड में बाइक मोड़ दी, और बाइक मोड़ने के बाद सामने से एक छोटा हाथी आ रहा था। छोटे हाथी ने मेरे पापा की आ रहा था उधर से, और बाइक इधर से जा रही थी। इन दोनों में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जो मेरे पापा थे वो बहुत दूर उछल के, मतलब कि बाइक पे से बहुत दूर उछल के गिर गए दूसरी साइड में। और जो आगे बाइक चला रहा था तो वो वहीं उसकी डेथ हो गई। मेरे पापा दूसरी साइड में पड़े हुए थे, उनका मुंह नीचे की तरफ था और सर ऊपर था। सॉरी, पापा मेरे उधर गिर गए थे। उसके बाद वहाँ पे किसी ने उनको नहीं उठाया। सब पुलिस का वेट करने लगे कि पुलिस आएगी, पुलिस केस है। तब उधर से मेरा भाई कॉलेज पे पढ़ते थे अलीगढ़, तो वो उधर से जा रहे थे। उन्होंने मेरे पापा को देखा, बट पापा का फेस नीचे होने की तरफ से वो पापा को पहचान नहीं सके। तो उन्होंने बस में थे, इस वजह से वो आगे के लिए निकल गए। आके उन्होंने घर पे कहा मम्मा किसी का एक्सीडेंट हो गया है। जब तो मम्मा पे फ़ोन आ गया था कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, तो मेरी मम्मा ने कहा कि बेटा कोई और नहीं, वो हमारे पापा है। तो मेरी मम्मा और मेरे भाई डायरेक्ट घर से निकल गए। मैं नहीं जा पाई थी, जब तक मैं अपने पापा को लास्ट टाइम तक नहीं देख पाई। तो मेरे पापा को वो डायरेक्ट अलीगढ़ ना ले जाने की जगह वापस ले आए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। क्योंकि गवर्नमेंट एम्बुलेंस बुलाई थी उन लोगों ने इतनी लापरवाही की थी मेरे पापा के साथ। अगर वो लोग लापरवाही नहीं करते तो मेरे पापा शायद हम सबके साथ होते आज। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काफ़ी टाइम लगा लिया उन लोगों ने। हमने वहाँ से उनसे जिद की कि हमें यहाँ नहीं दिखाना, हमें प्राइवेट में दिखाना है। तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, गवर्नमेंट एम्बुलेंस है, तो इस वजह से हम गवर्नमेंट में लेके जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई और मेरे पापा उनको लेके अलीगढ़ फिर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे गए। वहाँ पर भी उन लोगों ने पापा को चेक किया, तो पापा ने मेरे ने पानी मांगा, प्यास लगी थी, बट डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं पानी मत देना, क्योंकि मेरे पापा के यहाँ पर सिर में चोट लगी थी। मेरे पापा की बॉडी में कहीं भी चोट नहीं थी। पूरी बॉडी में एक चोट का बस थोड़ा वो था, हाथ और पैर के नाखून टूट गए थे, बाकी उनकी बॉडी में कहीं भी चोट नहीं थी। तो मेरे पापा को सिर्फ यहाँ सिर में चोट होने की वजह से उन्होंने पानी देने के लिए मना कर दिया। किसी ने पानी नहीं दिया। उसके बाद मेरे पापा ने 1-2 बार लंबी लंबी सांस ली, और वो हम सबसे बहुत दूर चले गए। उसके बाद मेरा भाई और मेरी माँ सिर्फ अकेली थी वहाँ पर, कोई नहीं था। और फिर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में मेरे पापा को लेके गए कि नहीं, ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो वो दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए हॉस्पिटल में। तो उन्होंने भी कहा कि आई एम सॉरी, भी कह दिया कि आई एम सॉरी।
बाद मेरी माँ और मेरे भाई की इतनी बुरी हालत हो गई कि उन दोनों का रो रो के बुरा हाल हो गया। उन लोगों को कोई संभालने वाला तक नहीं था। मैं घर पे थी, मैं इतनी बड़ी भी नहीं थी और ना मुझे इतनी नॉलेज थी मैं जाऊँ क्या करूँ। मैं अकेली थी, मैं इतनी बेबस थी उस टाइम पर कि ना, मैं इतनी बेबस थी कि मैं चाहते हुए भी अपने पापा के पास नहीं जा पा रही थी। उसके बाद कोई नहीं, शाम के टाइम मैंने फ़ोन किया, मैंने पूछा अपने पापा कैसे हैं, तो सब लोगों ने कहा कि पापा ठीक है, पापा को हम घर पे लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं पापा का वेट कर रही थी, मन ही मन प्रे कर रही थी कि मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो, कुछ परेशानी ना हो मेरे पापा को। तो फ्रेंड्स उसके बाद कोई नहीं, शाम 7:30 बजे मेरे घर के बाहर एम्बुलेंस रुकी। और एम्बुलेंस रुकी तो मैं समझ गई थी क्या कुछ समझ गई कि मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा मेरे पास नहीं आएंगे। नहीं, मेरे पापा मुझे जिया कह के बुलाएंगे। मेरे पापा जब भी घर पे आते थे सबसे पहले मेरा नाम लेते थे। हम दोनों बेटियां उनकी जान थी, वो इतना प्यार करते थे हम लोगों से। शायद इसी वजह से भगवान को पसंद नहीं आया उनका प्यार, इसलिए हमें हमसे बहुत दूर ले गए। फ्रेंड्स उसके बाद मेरे पापा घर आए, मैंने उन्हें देखा। फिर फ्रेंड्स मैं उसके आगे आप सबको नहीं बता सकती, आई एम सॉरी। आप बस यहीं तक मेरी वीडियो प्लीज़, आपको अगर परेशानी हो, कोई गलती लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज मेरा थोड़ा मन था, आप सब लोग मेरे फैमिली मेम्बर हो, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं अपना दुख शेयर कर लूँ, क्योंकि सबको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने पापा और माँ को रेस्पेक्ट नहीं देते। तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने माँ बापों को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं है। पूरी लाइफ हमारे अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं है हमारी लाइफ में। तो इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि जब माँ बाप चले जाते हैं उसके बाद वो फील होता है कि हमारे माँ बाप क्या है हमारे लिए, एक बेटी के लिए, क्योंकि उसे अपने पापा की ज़रूरत हर कदम कदम पर पड़ती है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं तक।